फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी। यहाँ हम निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे हैं और आप देखेंगे कि आज जो निफ्टी ने मोमेंटम दिखाया है, एक तो गैप अप ओपन हुआ और सस्टेन किया खुद को बहुत ही अच्छे तरीके से। ग्रीन कैंडल में क्लोज दिया है, वो भी फुल बॉडी कैंडल है। अगर हम यहाँ पे ईएमए प्लॉट करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी ने अपना वापस 100 ईएमए को रीगेन किया है और अच्छे से रीगेन करके उसके ऊपर होल्ड करके क्लोजिंग भी दी है फुल बॉडी कैंडल के साथ। तो अभी हम जो बात करेंगे यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो जो हमने ट्रायंगल पैटर्न का बनाया था, उस ट्रायंगल पैटर्न के अप साइड रेजिस्टेंस की तरफ निफ्टी बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और हमने बात की थी कि कहीं ना कहीं जो ये कैंडल है, ये एक मदर कैंडल की तरह काम करेगा और जब तक ये कैंडल आपको अप साइड में डाउन साइड में ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होता हुआ नहीं दिखेगा, तब तक मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो सपोज कीजिए कल अगर मार्केट कहीं ना कहीं 540 का जो इस कैंडल का हाई है वो अगर ब्रेक कर देता है आफ्टर 12 या 12:30 के अराउंड तक, अगर मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होता है और उसके बाद इस जोन को ब्रेक करता है 540 को, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा उसके बाद, तो आपका टारगेट 17,621 तक का हो जाएगा और उसके बाद 17,700 तक का, यहाँ तक की मोमेंटम आपको कल पॉसिबल हो जाएगी अगर 17,540 का लेवल कल निफ्टी 12-12:30 बजे के बाद ब्रेकआउट देता है। तो अगर सपोज कीजिए 17,540 के पास कंटिन्यू ट्रेड होता है और कहीं शक्तिकांत दास जी ने थोड़ा भी नेगेटिव बोल दिया कुछ, तो मार्केट कहीं उसे रिएक्ट करके नीचे आता है, तो कंटिन्यू फिर आपको डाउन साइड भी आता हुआ यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ एक रेड कैंडल में भी क्लोजिंग मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं ये 540 का जो लेवल है बहुत ही बड़ा क्रिटिकल लेवल होने वाला है कल के लिए। अगर ये क्रॉस करता है अपसाइड तो अच्छी मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा देता है तो एक रेड कैंडल में आपको क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। सो लेट्स मूव ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ तक का लेवल कैसे सिनारियो हम बिठा सकते हैं कल के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने कल बात की थी कि कल अगर इस जोन के यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न था जिसका टारगेट 200 पॉइंट था। अगर यहाँ से आपने मार्क किया था 200 पॉइंट, तो आपको 200 पॉइंट मार्केट ने इजीली दे दिया। 300 से लेके वो 500 तक चला गया नियर अबाउट तक। ओके, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 250 के आसपास क्लोजिंग थी। अभी मार्केट ने क्लोजिंग 470 दिया है। आज की मोमेंटम भी आप पकड़ेंगे तो नियर अबाउट 200 पॉइंट की है। तो मार्केट ने आपका टारगेट दे दिया। यहाँ पर एक रिएक्शन लेवल दी थी 17,407 के पास। मार्केट ओपन होते हुए उस रिएक्शन लेवल को हिट करता है और कंटिन्यू उसके पास ही ट्रेड करता करता फिर फाइनली एक डीप आती है और डीप से जो बाइंग लेता है, फिर कंटिन्यू एक अच्छे मोमेंटम में बाइंग होता हुआ मार्केट हमारे यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस जोन है उस रेजिस्टेंस जोन तक पहुँच जाता है। ओके गाइस, सो ये एक रेजिस्टेंस जोन है जिसे हम अभी रेड में कर देंगे और ओके, सो ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है फिलहाल के लिए। सो अभी कल क्या हो सकता है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा जूम इन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो हमारी अपसाइड में जो ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है उसके आसपास मार्केट कहीं ना कहीं पहुँच रहा है। सो कल के दिन सपोज कीजिए मार्केट खुलते ही इस रेजिस्टेंस जोन को पार करता है और पार करते ही कहीं ना कहीं यही इस जोन में बैठ जाता है। अगर इस रेजिस्टेंस जोन को पार करके कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के पास रेजिस्टेंस लेने लगता है और कहीं ना कहीं ऐसे मोमेंटम यहीं पे चालू हो जाती है इस तरीके से, और फिर फाइनली आफ्टर 12 या फिर 13 के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है ये 540 का जोन, तो मार्केट आपको अच्छा खासा मोमेंटम दिखाता हुआ दिख जाएगा। तो आपके लिए जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो 17,620 का जोन निकल के आएगा ये टारगेट, और उसके बाद 17,700 का जोन भी। यहाँ तक भी मार्केट आपको मोमेंटम दिखाता हुआ दिखा सकता है अगर 17,540 का लेवल कल मार्केट अच्छे से क्लोज कर लेता है तो। ओके गाइस, सो अगर अभी हम बात करते हैं, अगर सपोज कीजिए कि कल मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुल जाता है आपको और इस सेलिंग जोन के नीचे खुलता है, जो हमने ये सेलिंग जोन बनाया है इस सेलिंग जोन के नीचे, मीन्स ये जो सेलिंग जोन है ये सेलिंग जोन क्रॉस नहीं कर पाता मार्केट और इसके नीचे कहीं ओपनिंग देता है, तो मार्केट कहीं ना कहीं इस सेलिंग जोन के पास भी रेजिस्टेंस लेके इस रेजिस्टेंस जोन को टच कर सकता है और यहाँ तक आ सकता है। और अगर सपोज कि 12:30 के बाद इसको ब्रेक करता है टूवर्ड अपसाइड, तो अपसाइड में आपको अच्छे मोमेंटम देख सकता है। और अगर सपोज कीजिए कल गैप अप खुल जाता है कहीं ना कहीं यहाँ पे और गैप अप खुल के रेजिस्टेंस ले लेता है इस जोन से और इस 17,540 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, तो फाइनली मार्केट नीचे मोमेंटम स्टार्ट करेगा। तो पहले ये 17,400 पे आएगा और फिर 17,300 के जोन पे आके ये जो आपको गैप दिख रहा होगा यहाँ पे इतना बड़ा, ये गैप भी फिल कर सकता है। तो अगर मार्केट गैप अप खुल के रेजिस्टेंस लेता है, आपको एक हैमर, इन्वर्टेड हैमर आपको दिखता है
या फिर एंगल्फिंग कैंडल आपको दिखता है 15 मिनट 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या एम पैटर्न आपको दिखता है गैप अप में, तो आप डेफिनेटली मार्केट को निफ्टी को सेल कर सकते हैं। आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा 17,400 का हो जाएगा और नेक्स्ट टारगेट 17,300 का हो जाएगा, जो यहाँ पे आपको गैप पेंडिंग है। 250 तक भी मार्केट आ सकता है गैप फिल करने के लिए। तो ये आप बात ध्यान में रखिए कि गैप अप खुलने पे अगर मार्केट कंटिन्यू कंसोलिडेशन में चला जाता है और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है तो आपको अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। सो ये है गैप अप की सिनारियो। गैप अप में भी दो चीज़ें हो सकती हैं, फ्लैट खुला तो फ्लैट खुल के यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके यहाँ से सेल ऑफ आ सकता है या फिर ब्रेकआउट हो सकता है। अगर सपोज कीजिए मार्केट गैप डाउन खुल जाती है कहीं ना कहीं मार्केट अगर 17,400 के नीचे खुल जाता है, 17,400 या 17,380 के अराउंड खुल जाता है, फिर मार्केट इस जोन का रेजिस्टेंस लेगा और फिर मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन में आके गैप फिल करेगा और फिर कहीं ना कहीं फिर वापस मोमेंटम दिखा के इस रेजिस्टेंस लाइन तक जा सकता है। सो गैप डाउन खुला तो मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन में ही कंसोलिडेट होकर गैप फिल करके फिर ये ट्रेंड लाइन को एक बार टेस्ट करने जा सकता है। ओके गाइस, सो दिस इज द सिनेरियोस दिस आर द सिनेरियो फॉर टुमारो। सो लेट्स मूव ऑन ओपन इंटरेस्ट डाटा। वहाँ पे देखते हैं क्या सिनेरियो बन सकता है। अगर ओपन इंटरेस्ट डाटा की बात करूँ तो उसके पहले हम FIDIs की एक्टिविटी देखते हैं। तो आज जो है हमारे DIs ने अच्छी खासी बाइंग की है, दैट इज 1793 करोड़ की बाइंग की है और FIs ने भी सेलिंग आज काफ़ी कम की है। सो एक थोड़ा ये पॉजिटिव साइड हमको दिख रहा है मार्केट का। अगर हम ओपन इंटरेस्ट डाटा में जाते हैं, ओपन इंटरेस्ट डाटा में देखेंगे तो आज जो पुट राइटिंग हुई है काफ़ी अच्छी, काफ़ी एग्रेसिव पुट राइटिंग होती हुई हमको देखने को मिल रही है मार्केट में। जो सबसे बड़ा टसन जोन है वो 17,400 का है, वहाँ पे सबसे बड़ा हर्डल अभी चल रहा है 17,400 पे। और सपोर्ट बोलेंगे तो सपोर्ट आपको अच्छे खासे सपोर्ट हर एक लेवल पे दिख रहेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कॉल में जो थे शॉर्ट्स, जो कॉल शॉर्ट्स हुए थे सारे शॉर्ट्स कवर कर लिए गए हैं और अच्छी खासी पुट राइटिंग होती हुई दिख रही है 17,400 के जोन पे। और उसके बाद इमीडिएट सपोर्ट है 17,300। अगर रेजिस्टेंस की बात करो तो 17,500 से लेके आपको कंटिन्यू रेजिस्टेंस 17,800 तक देखने को मिल सकता है। अगर हम OI बिल्डअप में देखते हैं तो OI बिल्डअप में सारे जो पुट्स थे टूवर्ड डाउन साइड्स के, जो पुट के लॉन्ग किए थे वो पुट कवर कर लिए गए हैं। और अभी पुट राइटिंग यहाँ पे कॉल में नज़ारत है, मतलब बोलेंगे तो आज बिल्कुल भी कॉल राइटिंग हमको पुट साइड में नहीं दिख रही है, बिल्कुल कॉल साइड में नहीं दिख रही है कॉल राइटिंग। और कॉल में आपको लॉन्ग दिख रहे होंगे, ये देखिए इस कुछ पोजीशन पे आपको लॉन्ग दिख रहे होंगे और यहाँ पे पुट राइटिंग अच्छी खासी 17,650 तक होती हुई दिख रही है निफ्टी में। 17,650 का जोन पकड़ेंगे तो ये वाला 17,620 और इसके आगे तो 17,700। मगर अगर कल मार्केट 540 का लेवल ब्रेकआउट दे देता है तो आपको 17,700 तक मार्केट इजीली मूव करता हुआ दिख सकता है एज पर OI डाटा एंड एज पर चार्ट ऑल्सो। Okay guys, so this is a Nifty analysis for you. I hope you like this video. If you like, please hit the like button and subscribe our channel for more such informative related to Nifty and Bank Nifty. Thank you guys, thanks for watching.